Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss a relevant topic which is relevant to most of the candidates, और वो है कि ओवरवेट जो बंदे होते हैं उसके लिए क्या मेजर्स लिए जाएं कि जो वेट है वो कम हो जाए। और ये ख़ास तौर पे इशू आता है इनिशियल मेडिकल जब होता है तो उसमें ओवरवेट कर दिया जाता है या ओवरवेट होता है बंदा तो उसको भेज दिया जाता है, प्रोवाइडेड कि उसने उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको, और उसका वेट कम थोड़ा सा मार्जिन रह जाता है, कम वेट की रिडक्शन उसका टारगेट होता है तो उसको हफ्ते 10 दिन का टाइम दे दिया जाता है, ज़्यादा भी दे देते हैं लेकिन हफ्ते 10 दिन का टाइम दे देते हैं कि उसमें अपना वो वेट कम कर ले। अब उसमें सबसे पहले जो चीज़ ये की है कि हफ्ता 10 दिन आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ कि जहाँ वो वेट कम किया जाए। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो टाइम देते हैं वो टाइम बड़ा रेलिवेंट देते हैं और वो टाइम बड़ा उस टाइम में बड़े आराम से वेट रिड्यूस हो सकता है। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने लेके किस तरह चलना है अपने वेट रिडक्शन को। बेहतर तो ये है कि इनिशियल या उस देने से पहले कर लें। आईसीएसबी में भी बंदा फिट होता है जब भी तो इंडिविजुअल जब भी तो रिकमेंड होता है, अगर वरना तो रिकमेंड ही ना हो तो फिज़िकली फिट होता है। व्हाट्सएवर इज़ द मेडिकल, आइदर इट इज़ अ फाइनल मेडिकल और द इनिशियल मेडिकल, द मेजर्स दैट यू हैव टू टेकन वो बड़े इजी और बड़े आसान है कि सबसे पहला जो काम आपने करना है वो तो अपने ऊपर तारी करना है। जब तक आपके अपने ऊपर तारी नहीं करेंगे कि जी मेरा वेट ज़्यादा एंड आई हैव टू रिड्यूस इट, उस वक्त तक कोई सीरियस मेजर आप ले नहीं सकते। और अगर लेंगे भी तो हैपहैज़र्डली यहाँ वहाँ हाथ पांव मारेंगे और उससे ये होगा कि एक जो वेट रिडक्शन का जो एक स्टेमिना चाहिए होता है, एक सीरियसनेस चाहिए होती है, एक मेजर्स चाहिए होते हैं, एक डेडिकेशन चाहिए होती है, वो फिर आप में पैदा नहीं होती और अल्टीमेटली वेट कम नहीं होता। और फिर जब वक्त आता है तो फिर बताते हैं जी कि मतलब 100 बहाने करते हैं और फिर या वेट या अल्लाह ना करे कि वो लोग आपको जो टेस्ट लेने वाले हैं वो आपको फेल कर देते। तो सबसे पहले तो तारी करेंगे तो हर वक्त आपके दिमाग पे ये होगा हैव टू रिड्यूस माय वेट। उसके लिए दो चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो माहौल बनाया जी कि तारी किया। दूसरा ये कि अपनी डाइट जो है ना वो अपने कुछ लेनी और कुछ नहीं लेनी। उसमें 4 चीज़ें, लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, उसमें सिर्फ 4 चीज़ों का ख्याल रखें कि 4 चीज़ें हैं जो आपने नहीं लेनी। 1, गंदम, आटा, गंदम नहीं आटा, जो गंदम और आटा एक ही चीज़ है, आटा आपने नहीं लेना। दूसरा, चावल नहीं लेने। तीसरा, मीठा नहीं लेना। चौथा, ऑयल नहीं लेना। ये 4 चीज़ें आपने अपने दिमाग से निकाल देनी है कि ये मैंने नहीं लेना। एक्चुअल में ये वो चीज़ें होती हैं जो अभी आप कभी चावल भी जब आप देखते होंगे घर पे उबालते हैं तो या बनाते हैं तो एक वाइट सी लेयर ऊपर आ जाती है चावलों के ऊपर, वो जो है ना वो है वो फैट्स, वो आपका हशर नशर करते हैं। और कुछ लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है वो चावलों की प्लेट के पास से गुजर जाए तो आधा किलो वज़न का ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब है कि दिन में वो कहे कि जी मैं 4 निवाले सिर्फ चावलों के लेता हूँ, इवन देन मेरा अचानक वेट बढ़ जाता है। तो वो जो नशास्ता टाइप की जो चीज़ होती है जो वाइट लेयर ऊपर आ जाती है, ये वो चीज़ है जो आटे में और चावल में ख़ास तौर पे होती है। तो ये 2 चीज़ें तो आपने ख़त्म करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जितने अर्सा आपको टाइम मिल रहा है। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये हफ्ता 10 दिन से 15 दिन से ऊपर की बात नहीं है। उसमें आटा ख़त्म, चावल ख़त्म, चीनी ख़त्म, ऑयल ख़त्म। इन 4 चीज़ों का मतलब है कि कोई चीज़ भी है इससे रेलेवेंट, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो नहीं खानी। उसमें बिरयानी भी आ गई, उसमें रोटी भी आ गई, उसमें बेकरी के या कोई भी बिस्किट भी आ गए, उसमें भी आटा डलता है, उसमें समोसे पकौड़े भी आ गए, उसमें मीठा भी आ गया जो चीनी डलती है। ऑयल से बनी हुई कोई तली हुई चीज़ नहीं खानी, कोई तली हुई चीज़ नहीं खानी। तो ये 4 चीज़ें आपने अपने दिमाग से ये तो फ़ौरन रिड्यूस कर देनी है। खाना क्या है, खाना भी दबा के खा सकते हैं आप, और वो खाना जो दबा के आप खा सकते हैं डेट इज़ दी हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट में क्या चीज़ें हैं वो आप नेट पे देख लेंगे, आपको बहुत मिल जाएंगी कि हाई प्रोटीन डाइट में आप चिकन खाएं और चिकन दबा के खा लें भले, लेकिन बॉइल्ड खाएं, तला हुआ नहीं, तेल में तली हुई नहीं होनी चाहिए वो। अंडे चाहे दर्जन खा लें आप, लेकिन वो तला हुआ नहीं होना चाहिए। बॉइल्ड एग आप खाएं, बॉइल्ड एग, इसके अलावा कोई एग नहीं। चिकन बॉइल्ड,
फ़िश ये भी हाई प्रोटीन डाइट में आती है, वाइट मीट में आता है, और वाइट मीट में ये भी बॉयल्ड खाएं। सी फूड जो भी है तला हुआ ना हो, इवन जो प्रॉन्स और झींगे टाइप और ये चीज़ें भी होती हैं, ये भी आप इवन खा सकते हैं, बट ये तली हुई ना हो, बॉयल्ड हो। फ़िश भी बॉयल्ड हो, उसमें मिर्च मसाले वो अपने डालें ताकि आपका मुंह का टेस्ट जो है वो ख़राब ना हो। चीनी और तेल ये उस डाइट पीरियड में ये आपने नहीं खानी। तो हाई प्रोटीन डाइट आप जितनी मर्ज़ी खाएं, दबा के खाएं एक वक्त में, बट हाई प्रोटीन डाइट खाएं। इसको कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट, यू कैन फाइंड इन दी फ्रॉम दी गूगल एज वेल। बट उसमें फ़िश है और बीन्स हैं, चिकन है, एग है, दूध है, दही है, बग़ैर मलाई के और बग़ैर वो जो उस पर वो होता है ना स्किम मिल्क जिसे कहते हैं, तो वो मलाई वाले जो फैट्स वाले ये नहीं हैं, ये नहीं हो तो ये भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हफ्ता 10 दिन 20 दिन का, तो उसमें अगर तलब होती है तो रात में कोई आधी रोटी भी मर के आप लेना हो तो ले लें, अदरवाइज़ ना लें। क्योंकि यह अभी मेडिकल का एक चल रहा है खाता, तो मेडिकल में अपने आप को सीरियस होकर करें। ना बेकरी का कोई आइटम खाएं, ना कोई इवन पानी जो पानी पिएं, वो जो पेट भर के गिलास भर भर के पानी पीते हैं वो ना पिएं। आपने देखा होगा कि जो लोग जिम करते हैं वो एक बॉटल छोटी सी पकड़ी होती है पानी की, 2-2 सिप ले रहे होते हैं। सिप लेने 2 घूंट 3, जब प्यास लगे, हर 2 मिनट बाद लें, हर 3 मिनट बाद लें, हर 5 मिनट बाद लें, लेकिन क्या करें 2 सिप 3 सिप और चूस के पानी पिएं। ऐसे हड़प करके ना पिएं, ऐसे जिस तरह सिप लेते हैं ना चाय का, बड़ा सिप करके इस तरह, और ये पानी को चूस के पीना और छोटे निवाले लेना और छोटी ये पानी को कम पीना, ये सुन्नत नबवी भी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ आप एक गिलास पानी पी लें, वही पेट आपका जो है वो बाहर निकाल देता है, और वो इवन वो फैट्स का ज़रिए बनता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पेट में जाएगा पानी बजाते खुद उसका असर होता है, आप लेथार्जिक होंगे, पेट भर के पानी पिएंगे, तो जिस तरह रोज़े में आप होते हैं, रोज़े के बाद आप पानी पीना आपसे हिला नहीं जाता, मगरिब की नमाज़ पढ़ना जो है वो मसला हो जाता है। तो वो जो पानी भी चूस के पिएँ और 2-2 3-3 सिप करके पिएँ, छोटे छोटे। इस तरह कोई चीज़ खाते हैं, रोटी चावल वगैरह तो बिल्कुल मना कर दें। इसके बाद करें एक्सरसाइज। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि जब तक तारी नहीं करेंगे, इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे इस सिचुएशन को, वेट कम होने वाला नहीं है इतने टाइम पीरियड में। रनिंग करें, रनिंग जॉगिंग भी करें और साथ टिका के शूट भी मारें। और सबसे बेस्ट टाइम जो है 15-20 मिनट की भी शूट जो है ना, या तेज़ रनिंग, इट इज़ मोर देन इनफ। सबसे बेस्ट किसी वक्त भी कर लें, किसी वक्त भी खाली पेट कर लें, बट बेस्ट वक्त सुबह फजर का वक्त, ठंडा वक्त, फ्रेश ऑक्सीजन, फेफड़े जो हैं वो आपके लंग्स जो हैं वो बेहतरीन होते हैं, और आपको जो है फील आता है कि यार डेट यू आर बिकमिंग फिजिकली फिट, फैट्स बर्न होते हैं। तो अब आपको ये बताया कि डाइट करें और साथ ही एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज तो ये तो वो हो गया, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि तारी करके रखें, तो कोई चलते फिरते शादी ब्याह दोस्तों के साथ घर पे बैठे हुए कुछ चीज़ बनी, अपना हाथ उस पर साफ़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वंस यू अडॉप्ट तो जब जाके आपका सिलसिला होगा। अडॉप्ट करने में और क्या है, अगर ये एक तो डाइट तो चल रही है, सुबह रनिंग है, नॉर्मल चल रहे हैं तो चलते हुए भी तेज़ चलें, अपनी हैबिट बनाएं, क्योंकि तेज़ चलेंगे कैलोरीज बर्न होंगी, जब कैलोरीज बर्न होंगे तो अल्टीमेटली आपके फैट्स जो हैं वो रिड्यूस होंगे और आपका वेट भी कम होगा। तो वेट रिडक्शन का जो बेसिकली टाइम है डेट इज़ वेरी एक्यूरेट जो वो लोग देते हैं, और उसमें बड़े आराम से जब ये आप सिलसिला करेंगे तो अंदाज़न अगर आपने 20 दिन भी ये बिल्कुल सही कर लिया तो 7-8 किलो का वज़न जो है ना, इट इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ ये 20 दिनों में। बट ये कि सीरियसनेस तारी हो, अडॉप्ट किया हो, जब ये हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और ये करेंगे, इसमें आपकी जो है क्या कहते हैं फिज़िकली आपके वीक होने का भी थोड़ा सा डाउट है। तो इसलिए खाना जो है ना वो बिल्कुल नहीं छोड़ना, और खाने में सिर्फ ये हाई प्रोटीन चिकन और ये फ़िश हर वक्त तो नहीं मिलते, फ्रूट खा लें, फ्रूट भी पेट भर के नहीं, सेब खाया हुआ तो आधा पौना एक सेब खा लिया, छोटा सेब खा लिया। केला जो है वो ना खाएं, केले से फैट्स होते हैं, और जिस तरह आड़ू है या तरबूज टाइप या खरबूजे वगैरह जो भी पानी वाला होता है, थोड़ा फ्रूट लें, क्योंकि वो तारी किया हुआ है आपने के लिए। आपने बेसिकली क्या करना है, अपनी भूख मारनी है, पेट नहीं भरना। भूख मार लेंगे, यार अब मुझे भूख की वजह से तंगी हो रही थी वो हो रही है, तो वो तंगी ना हो,
पेट भरने की ज़रूरत नहीं है। और तेज़ तेज़ वॉक करें तो ये एक बहुत आसान तरीका है। पानी थोड़ा सा सिप लेके पिएँ, जिस तरह मैंने आपसे कहा। तो ये जब करेंगे तो ये आजमाया हुआ है, और फ़ौज में हमारे तो ये चूँकि हर साल हमारा मेडिकल होता था, तो ये आजमाया हुआ है। इस वजह से इसको ज़रूर करें, और इससे इंशाल्लाह आपका सिलसिला अच्छा होगा। आई होप कि आपके समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।